नमस्ते, आप सभी को स्वागत है इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके बताइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, पिछले क्वेश्चन में वर्ग कह रहा था, इस क्वेश्चन में घन कह रहा है, 9m+1 या 9m+3 के रूप का होता है। तो चलिए, बिना देरी किए हुए सबसे पहले क्या कर लेंगे, सबसे पहले इसको मान लेंगे। माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या मान लेंगे, मानेंगे कि क्या करेंगे, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि x कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। x कोई धनात्मक पूर्णांक है। मान लेंगे कि x कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। क्या करेंगे, अतः x बराबर a, क्या करेंगे, अतः x बराबर a तथा b बराबर 9 लेने पर और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। अब क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है बताइए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ 0 लेस देन आर लेस देन बी। ठीक है, और तो इसकी जगह x बराबर a माने हैं तो a के जगह x रखेंगे और b के जगह 9 रखेंगे और q के जगह q और r के जगह r। जहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ 0 लेस देन आर लेस देन बी के जगह 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जहाँ पे r का मान क्या हो जाएगा, 8 तक होगा। r बराबर क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हो गया। ठीक है, जहाँ क्या हुआ, 8 तक हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, इसका सबका मान रखिए, r का मान 0 रखिए, तो 9q प्लस 0 बराबर में क्या, 9q, और x बराबर फिर 9q प्लस 1। ठीक है, अब x बराबर 2 रखिए, 9q प्लस 2, और एक r बराबर 3 रखिए, x बराबर हो जाएगा 9q प्लस 3, 8 तक होगा। ठीक है, 8 तक आप लोग लिखिए, x बराबर 9q प्लस 4, और आगे लिखिए x बराबर 9q प्लस 5, 8 तक लिखना है। ठीक है, कहाँ तक, 8 तक। चलिए, तो आप क्या लिखेंगे, x बराबर 9q प्लस 6, क्या लिखेंगे, 9q प्लस 6, और x बराबर 8 तक लिखना है, 9q प्लस 7, और x बराबर हो जाएगा 9q प्लस 8। कहाँ तक, 8 तक कर दिए। अब क्या करेंगे, घन करने पर। अब क्या करेंगे, घन, पहले इसको क्या करेंगे, घन, इसमें पूछा है घन ना, तो इसलिए आप घन करेंगे। लेकिन चौथा सवाल में क्या किए थे, वर्ग किए थे, और इसमें पूछ रहा है घन, तो घन करने पर क्या हो जाएगा। चलिए, फर्स्ट को कीजिए, x बराबर क्या आया था, 9q, दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए, यहाँ पे आया था ना 9q, तो इसका करेंगे और इसका करेंगे। कितना तक पूछा है,
+3 तक ना पूछा है तो 3 तक करेंगे, यहाँ तक करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे कर देते हैं 9Q का होल क्यू। तो क्या हो जाएगा, XQ बराबर क्या हो जाएगा, 9 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 729 हो जाएगा क्यू। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 गुने 81 का क्यू। तो 81 का क्यू, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो इसको m मान लिए तो 9m, जहाँ पे क्या हो जाएगा m बराबर, जहाँ m बराबर 81 क्यू हो गया। चलिए m बराबर क्या, 81 का क्यू। चलिए अब दूसरा के होल क्यू कीजिए, दूसरा का घन कीजिए। 9Q + 1 है, कितना है 9Q + 1 का होल क्यू करना है। तो XQ बराबर क्या हो जाएगा, चलिए तो AQ प्लस इसको फार्मूला A + B का होल क्यू के फार्मूला पर लगाइए तो क्या हो जाएगा 729Q + 243Q² प्लस 27Q + 1। ये आप लोग अपना से कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग 10th का स्टूडेंट है, आपको ये नहीं आएगा तो आप लोग क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो 81 का क्यू प्लस हो जाएगा 27Q² प्लस 3Q प्लस में 1 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग पूरा को क्या मान लेंगे, इस पूरा को हम लोग m मान लेंगे। तो XQ बराबर क्या हो जाएगा 9m + 1। अब बताइए जहाँ पे m क्या माने हैं, m बराबर हो जाएगा 81, ये वाला लिख देना है 81 का क्यू प्लस 27Q² प्लस 3Q। ये हो गया m बराबर। ठीक है, चलिए आगे हो गया, 2 हो गया, और 9m + 2 का कीजिए, x का होल क्यू और 9Q + 2 का होल क्यू, इसका होल क्यू कीजिए। चलिए इसका कीजिए तो क्या हो जाएगा XQ और 9Q + 2 के, तो इसका हो जाएगा 729 का क्यू प्लस क्या हो जाएगा 3a² तो 3 इंटू ए का क्या 9 81Q² इंटू 2 3a² प्लस 3ab²। तो b के काम ए, इसका बी का काम 2 दूना 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस में 2, क्या हो जाएगा प्लस में 2 दूना 4 दूना 8, 2 का क्यू। ठीक है, 2 का क्यू हो गया। चलिए आगे क्या है, आगे हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए तो XQ बराबर क्या हो जाएगा 729 का क्यू प्लस 486Q² प्लस 108Q प्लस 8। अब इसमें 9 कॉमन लीजिए, इसमें 9 कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा बताइए। चलिए तो 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 81 का क्यू प्लस 54Q² प्लस 12Q यहाँ पे हो जाएगा +8। ठीक है, तो +8 हो जाएगा। तो चलिए 9 कॉमन ले लिए। अब इसको क्या करना है, इसको आप लोग m मान लीजिए। तो m मानेंगे तो XQ 9m + 8, जहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा, जहाँ m बराबर 81Q प्लस 54Q² प्लस 12Q m हो गया, और 9m + 8 इसके रूप का हो गया, और यहाँ पे देखिए इसके रूप के हो गया, और यहाँ पे देखिए इसके रूप में हो गया। यही तो प्रूफ करना था। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखना है, क्या लिखिएगा, अतः कुछ पूर्णांक m के लिए क्या लिखिएगा, लिखिएगा कि अतः क्या लिखिएगा, अतः कुछ पूर्णांक m के लिए, अतः कुछ पूर्णांक m के लिए, अतः कुछ पूर्णांक m के लिए, अतः कुछ पूर्णांक m के लिए कौन, तो XQ क्या होगा 9m या 9m + 1
या 9m + 8 के रूप का होगा, के रूप का होगा, के रूप का होगा। ठीक है, इतना लिखिएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह प्रश्नावली 1.1 पूरा ख़त्म हो चुका है। धन्यवाद।